पहले हम महात्मा गांधी को देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इन गुजरात। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो और महात्मा गांधी की जो शादी है वो हुई थी कस्तूरबा गांधी के साथ हुई थी। किन के साथ हुई थी? तो फिर कस्तूरबा गांधी के साथ हुई थी। 82 में शादी हुई, 83 में, यानी 1 साल बाद ही महात्मा गांधी ने लंदन चले गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, और वहीं उन्होंने जब अपनी वकालत की पढ़ाई कर रहे थे तो वहीं इन्होंने एक फिनिश फर्म की स्थापना करने के लिए गए थे। किसकी स्थापना करने के लिए गए थे? तो इन्होंने फिनिश फर्म की स्थापना की गई थी। वह फिनिश फर्म की जो स्थापना इन्होंने करने के लिए गई थी वह इनके जीवन का प्रथम आंदोलन था। ठीक है, फिनिश फर्म की स्थापना, जब ये वहीं फिनिश फर्म की स्थापना करने के लिए गए थे तो इन्हें इनके ही गुरु जी मिले थे जिनका क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले था। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने महात्मा गांधी ने कहा कि आप ही मेरे दैनिक मतलब आप ही मेरी जिंदगी के गुरु हैं, आप बताएं कि हमें कैसे करना चाहिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि देखो, आप जब तक किसी दो महान क्रांतिकारियों की किताब नहीं पढ़ लेते तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा ठीक है। तो महात्मा गांधी ने लियो टॉल्स्टॉय से भूख हड़ताल सीखी और रस्किन से आंदोलन सीखा। क्या भैया? लियो टोल्स्टॉय से भूख हड़ताल सीखी और रस्किन से आंदोलन करना सीखे। महात्मा गांधी ने मान लीजिए अब पढ़ लिए। तो इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि महात्मा गांधी अब आप जाइए भारत और 1 साल तक स्टूडेंट की लाइफ जीना और ज़्यादा घूमना टहलना नहीं। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा ठीक है। तो महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत में आए। अभी भी आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में भी 9 जनवरी को प्रवासी दिन मनाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो भी अगर विदेश में काम कर रहे हैं उस दिन वो घर मतलब वापस चले आए। ठीक है, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत में आए थे और 1916 में इन्होंने एक साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी थी। किसकी स्थापना की थी भाई? साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी थी। और यह आश्रम बनाने के लिए इनको पैसा किसने दिया था? सारालाल अम्बे ने इनको मतलब पैसा दिया था कि भाई ये लीजिए, हम आपको कुछ डोनेशन कर रहे हैं या फिर हम आपको कोई पैसा दे रहे हैं, आप जाइए एक आश्रम बना लीजिए। ठीक है, तो इन्होंने बना लिए। उसके बाद महात्मा गांधी ने वहीं 1916 महात्मा गांधी ने लखनऊ अधिवेशन में गए थे। कहाँ गए थे? लखनऊ अधिवेशन में। और वहीं इनको राजकुमार शुक्ल देख लिए थे। कौन देख लिए थे? राजकुमार शुक्ल इनको देख लिए थे। तो फिर राजकुमार शुक्ल ने कहा कि महात्मा गांधी आप हमारे एरिया में आइए और अंग्रेज हमको मतलब बहुत परेशान कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि देखो भैया, हम अभी 1 साल तक कुछ नहीं कर सकते, हम आएंगे 1 साल बाद आएंगे। ठीक है, तो 1916 में इन्होंने अधिवेशन देखा और 1916 में इन्होंने साबरमती का आश्रम की स्थापना की। अब महात्मा गांधी अब 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, कहाँ गए थे? चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण कहाँ पे? बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में है। चंपारण कहाँ है भैया? बिहार में है। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह, वहाँ पे 3 कठीय पद्धति लागू हुई थी। क्या लागू हुई थी? 3 कठीय पद्धति। ठीक है, तो 3 कठीय पद्धति का अर्थ यह है कि जिस किसी भी किसान के पास, या आप किसान बोल सकते हैं या राजा बोल सकते हैं, जिस किसी भी किसान के पास 20 बीघा खेत है, ठीक है, कितना? 20 बीघा खेत है, तो उस 20 बीघा में 3 बीघा नील बोना था। क्या बना था? 3 बीघा क्या बना था? नील बोना था। और आप ये जानिए, जिस बीघा में नील की खेती हो गई, ठीक है, वह हजारों साल तक वह जो जमीन है वो बंजर पड़ी रहेगी, उसमें आप कुछ भी नहीं बो सकते हैं। तो हर साल किसानों का ये 3 कट्ठा यानी 3 बीघा